नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के जुड़ चुके हैं जो आप देखेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 4 का होगा हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत। तो आपको बता दें यहाँ पर जैक की तरफ से जो परीक्षा ली जा रही है वो आपके टेक्स्ट बुक पर होंगे। ये घोषणा जैक की तरफ से कर दी गई है तो आप सभी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा और यदि हो सके तो आप यहाँ से अगर टेक्स्ट बुक का नहीं देख पाए हैं तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे पीडीएफ आपको तैयार कर दिए गए हैं। तो आप अगर चाहते हैं केवल हिस्ट्री का नोट्स लेने के लिए और टोटल 678 का पढ़ लेने के लिए उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको सिर्फ 30 रुपीज़ में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और आपको तो मैं एक बात बता दूं कि आप अवश्य रूप से जितने भी होंगे टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके छपने वाले हैं और हमने इस कदर नोट्स बनाया है आपके लिए कि सारे प्रश्न यहीं से भिड़ने वाले हैं। तो आप सभी अभी अभी जरूर मोबाइल नंबर देखने के बाद यहाँ से कॉल कर लीजिएगा और सारे नोट्स परचेज करके अवश्य एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आपका प्रश्न बना हुआ है और सिर्फ टेक्स्ट बुक पर बना हुआ है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या जहांगीर को। आपको बता दें यहाँ पर 1526 ईस्वी किसकी बात कर रहे हैं, 1526 ईस्वी में ये जो बाबर है, ठीक है, बाबर जो है यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत के शासक हो गए। यहाँ पर जो आपको हमने बताया था लोधी वंश ना, लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी, लास्ट जो था इब्राहिम लोधी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इस पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पूरी तरह से हराया और हराने के बाद जो है वहां से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई और एक नया वंश का साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया बाबर ने जिसको मुगल साम्राज्य कहते हैं। तो इसी मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को ही माना जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। बाबर का मूल नाम क्या था, मुगल बाबर, जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन बाबर या सभी। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका 1001 बार पूछा गया है कि बाबर का मूल नाम क्या था। तो बाबर का जो मूल नाम था देखिए वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से बाबर को पुकारा जाता है, मूल नाम उसका हुआ, ठीक है, लेकिन ऐसे हम लोग बाबर सिर्फ कहते हैं। बाबर ने कौन कौन युद्ध किया, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या सभी। तो आपको बता दें देखिए युद्ध सेक्शन ऐसा है जहां से एक न एक प्रश्न आपको हमेशा छपेगा और युद्ध सेक्शन के लिए आपको हमने सारा ट्रिक बना दिया है। आप युद्ध को देखना चाहते हो सारा युद्ध को हमने ट्रिक से बताया है। तो आप हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत हमसे जुड़ जाइएगा जिसमें हिस्ट्री का पूरा जो है यहाँ पर ट्रिकी वाइज आपको सारा नोट्स दे दिया जाएगा। तो इसका हम अभी प्रश्न के बाद इसका देखिए हम यहाँ पर आपको ट्रिक भी देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जब जुड़े हुए रहिएगा तो आपको ट्रिक भी मिल जाएगा सारा युद्ध का, इसमें जो मुगल साम्राज्य का युद्ध किया गया था, ठीक है, सभी का। तो वो आप देखने के लिए जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। तो बाबर ने कौन कौन युद्ध किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526, 1527, 1528 या कोई नहीं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1526, 1527, 1528 या 1529। तो 1527 ईस्वी में हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1526, 1527, 1528 या 1529। तो चंदेरी का युद्ध हुआ देखिए आपका 1528 ईस्वी में। कब हुआ था, 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ, 1526, 1527, 1528 या 1529। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ वो 1529 ईस्वी में हुआ।
देखिए यहाँ पर हमने एक फार्मूला आपको ट्रिक बना दिया है कि बाबर द्वारा कौन कौन युद्ध किया गया है, महत्वपूर्ण युद्ध को कैसे आप याद रखिएगा। तो देखिए एक बार एक पान के दुकान पर खड़े थे, ठीक है, उसका नाम था, जो पान खा रहा था वो बाबर। क्या नाम था? बाबर। तो बाबर को एक दोस्त ने कहा, अरे बाबर पान खो और चल घर। ठीक है, क्या कहा? पान खो और चल घर। तो यह पर जो है पूरा बाबर के युद्ध का जीवनी आपको याद हो जाएगा। कहाँ पर? बाबर पान खो और चल घर। तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है, बाबर ना क्या लिखा हुआ है? पान खा चल घर। पान से हो गया देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से देखिए हो गया खानवा का युद्ध, और चल में च से चंदेरी का युद्ध, और घर में घ से घाघरा का युद्ध हो गया। समझ गए? यह 4 गो युद्ध देखिए बाबर किया था। पान खा चल घर से याद रख लीजिएगा, यह 4 गो युद्ध बाबर किया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। समझ गए? अब देखिए ये कब कब हुआ इहो याद कर लीजिए ना, इहो आता है। तो देखिए 1526 से स्टार्ट कीजिएगा ना। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, फिर 27 ईस्वी में खानवा का युद्ध, फिर 28 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, और फिर 29 में घाघरा का युद्ध। देख लिए? तो ऐसे ही वाला सारा एकदम ट्रिक याद कर लीजिएगा। 26 पान खो और चल घर, अरे बाबर पान खा के चल घर, यह कह रहे हैं। ठीक है, तो इससे याद हो गया। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि बाबर सब युद्ध में जीता है। ये जितना युद्ध हुआ बाबर पानीपत का युद्ध हुआ उसमें भी बाबर का जीत, खानवा के युद्ध में बाबर जीता, चंदेरी के युद्ध, घाघरा के सब युद्ध में बाबर विजयी रहा। तो कभी पूछता है कि पानीपत के युद्ध में विजयी कौन रहा, खानवा के युद्ध में विजयी कौन रहा, चंदेरी के युद्ध में विजयी कौन रहा, घाघरा के युद्ध में विजयी कौन रहा? और सब में मारिए ना बाबर, सब में मार दीजिएगा। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है, बाबरनामा, अकबरनामा, जहांपना या रेहला में, किस में लिखा है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो लिखा है बाबर नामा में। ठीक है, तुझके ये बाबरी या बाबरनामा उसी को जाना जाता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? ईरानी भाषा, तुर्की भाषा, फ्रांसी भाषा, इराकी भाषा। तो बाबर देखिए तुर्क का था और तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुर्क का रंग तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बाबर किस शैली का जन्मदाता था? तो बाबर ने एक शैली का जन्म दिया जिसको क्या कहते हैं? मुबैयान नामक पद शैली, मूवी पद शैली, लाइव पद शैली या कोई नहीं। तो बाबर ने जिस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है उसको हम लोग कहते हैं मुबैयन पद शैली। क्या कहते हैं उसको? मुबैयन पद शैली का कहा जाता है। ठीक है, अगला है बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? ठीक है, तो बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की जो गद्दी पर बैठा वो यहाँ पर आपका कौन था? तो इसके लिए भी एक ट्रिक आपको बता देते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के जो बादशाह हुए उसका कौन कौन कैसे कैसे आया याद रखिए। भाजपा जाने हैं, भाजपा के जानते हैं आप लोग, जानते होंगे ना। तो भाजपा के शो में चलना है, याद रखिएगा। केकर शो में चलना है आज? भाजपा के शो में। तो भाज शो याद रखिएगा। ठीक, तो पहले आया देखिए बाबर, फिर आ गया देखिए हुमायूं, फिर आ गया देखिए अकबर, फिर आ गया देखिए जहांगीर, और फिर आ गया शाहजहां, और लास्ट हो गया औरंगजेब। समझ गया? एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। तो बाबर के बाद जब मृत्यु होगा तो कौन बैठेगा? हुमायूं बैठेगा। हुमायूं की मृत्यु होगा तो कौन होगा? अकबर बैठेगा। अकबर के बाद कौन बैठेगा? जहांगीर बैठेगा। जहांगीर के बाद कौन बैठा? शाहजहां। और शाहजहां के बाद औरंगजेब। एकदम ऐसी याद रखिएगा, भाजपा के शो में चल रहा हो। तो बाबर की मृत्यु बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? हुमायूं हो जाएगा। हो जाएगा ना। मुगल साम्राज्य का ऐसा एकमात्र शासक कौन था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया? देखिए मुगल साम्राज्य में कोई ऐसा बादशाह नहीं हुआ था जो अपने भाइयों के बीच में संपत्ति को बांटा था। सिर्फ यहाँ पर हुमायूं एक ऐसा बादशाह था जो बहुत ही दयालु था, और दयालु होने के कारण जो है अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, और उसकी हार का भी यही कारण बना था। समझ गए? तो वो कौन था? हुमायूं था। ठीक है, चलिए हुमायूं का सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो अभी ये बता दिए, भाई के बीच साम्राज्य का बंटवारा करना हुमायूं की असफलता का देखिए सबसे बड़ा कारण था ना। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? ठीक है, देखिए तो हुमायूं का ज्यादा युद्ध जो हुआ है वो शेरशाह के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? शेरशाह के बीच ही हुआ है, और शेरशाह के डर से ये जो भाग गया था। समझ गए? तो शेरशाह और बाबर के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच, शेरशाह और अकबर के बीच, या कोई नहीं। तो चौसा का युद्ध हुआ किसके बीच बताइए? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच होगा ना। हुमायूं अभी चल रहा है तो शेरशाह हुमायूं के साथ लड़ेगा। चौसा का युद्ध हुआ में किसका जीत हुआ? तो देखिए से हुमायूं दोनों बार हारा, बाबर सब में जीता लेकिन हुमायूं सब में हारा। ठीक है, तो यहाँ हारा तो कौन हारा? तो चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध, ये सब हुमायूं और शेरशाह के बीच में न हुआ। तो कौन हारा बताइए? तो हुमायूं हार गया, हुमायूं हारा, यही ना हारा। और जीत किसका हुआ? तो शेरशाह का हुआ। तो यहाँ पूछा जीत किसका हुआ? तो शेरशाह का। हार किसका हुआ? तो हुमायूं का।
चौसा का युद्ध कब हुआ, तो देखिए एक और ट्रिक बता दे रहे हैं, युद्ध वाला सब ट्रिक हम आपको दे देंगे, बस लास्ट तक बनल रहिएगा, ठीक है। 1536, 1537, 1539 या 1540। तो यहाँ पर चौसा का युद्ध जो हो गया वो आपका 1539 ईस्वी में हो गया, ठीक है, 1539 ईस्वी। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ, 1539, 1540, 1541, 1542। तो बिलग्राम या कनौज का जो युद्ध हुआ ना वो 1540 ईस्वी में हुआ, ठीक है। हुमायूं युद्ध में हारने के बाद किस ओर भागा, देखिए 2 बार जो है हुमायूं जो है शेरशाह से हार गया तो अब डर गया था, डर के वो भागा, कहाँ भागा, ईरान की ओर, इराक की ओर, कुवैत की ओर, कहीं नहीं, ना भाग गया था, कहाँ भागा, ईरान की ओर भागा, ठीक है। अब देखिए हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, घोड़े से गिरने के कारण, दिलपनाह नगर से, या पुस्तकालय की सीढ़ी गिरने के कारण, या कारण किसके कारण। तो देखिए हुमायूं जो था ना वो बहुत जो था नमाज पढ़ता था, तो नमाज का समय हो गया था और वो बैठा था शेरे मंडल पुस्तकालय में, बैठा हुआ था, पुस्तक पढ़ रहा था। एक बैगे जब नमाज के हॉर्न बजा ना तो वो उतरने लगा, अकबका के होकर पैर सीढ़ी में फंसा और वहीं से गिर गया, गिरने के बाद उसका मृत्यु हो गया। तो वही चीज कहल जाता है, पुस्तकालय के शेरे मंडल पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के कारण हो गया था हुमायूं की मृत्यु, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है 1556 इसमें दिलपना नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं द्वारा की देखो क्या कौन कौन युद्ध किया गया है, देख लीजिए। हुमायूं चौक से लिख दिया था शेरशाह, बताइए, बहुत ही विद्वान था हुमायूं, कैसे चौक से लिखा शेरशाह ना, तो हुमायूं चौक से लिखा। चौ से देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी और क से देखिए कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी, ठीक है। और हुमायूं और शेरशाह लिखा है, तो देखिए ये युद्ध हुआ जो हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, यही चीज है, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। और शेरशाह इतना बलिष्ठ था कि शेरशाह हर बार हुमायूं को हराया, ये हर बार हारा, दोनों बार, चौसा के युद्ध में भी हारा और कनौज के युद्ध में भी हारा। तो शेरशाह दोनों में विजयी रहा और हारा तो भागा के ने ईरान की ओर भाग गया, ठीक है। तो लिखा हुआ है हुमायूं को दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था और शेरशाह दोनों युद्ध में विजयी हुआ था। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना था, आपको तो बता ही दिए हैं, ट्रिक बताए हैं ना, भाजपा के रैली में चलना है, जब मुगल साम्राज्य पढ़ना है तो भाजपा के रैली में चलिएगा तब पता चलेगा मुगल साम्राज्य। तो बाबर, हुमायूं के बाद क्या बैठेगा, तो देखिए अकबर आ रहा है नाम ना, तो अकबर कौन बैठेगा, अकबर बैठेगा, ठीक है। तो अकबर हो गया। अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष, ठीक है। तो अकबर 13 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा। अपने पिता हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था, ठीक है। जब पिता का मृत्यु हुआ था हुमायूं के, तो कहाँ रह रहा था अकबर, ठीक है, पंजाब के कलनौर में, हरियाणा के भटिंडा में, गुजरात के गांधीनगर में, या कोई नहीं। तो देखिए उस समय जो यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर जो था वो कहाँ रह रहा था, तो पंजाब के कलनौर नामक स्थान में रह रहा था। अकबर का संरक्षक कौन हुआ, आमिर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम या बैरम खां। तो अकबर का सेनापति जो है बैरम खां अकबर का संरक्षक बना था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1526, 56, 1576 या 1578। तो पानीपत का देखिए प्रथम युद्ध हुआ 1526 और दूसरा युद्ध हो गया 1556, ठीक है, 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था, अकबर और हेमू, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और सिराजुद्दौला या कोई नहीं, ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो आपका किसके बीच हुआ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका जो हो गया यहाँ पर अकबर और कह लीजिए आपका हेमू के बीच हो गया था, ठीक है। अब देखिएगा अकबर का सेनापति बैरम खां हेमू को पराजित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था आपका 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जो आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप का जीत हुआ, ठीक है, महाराणा प्रताप का जीत हुआ और अकबर का हार हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 गो बी लिखा गया है, तो ये बी है, ये सी है और ये आपका डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो अकबर पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ, अकबर पराजित हुआ, ये सी नंबर इसका चला जाएगा, ठीक है, अकबर पराजित हो गया ना। अब देखिएगा हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था, राजा मान सिंह, राजा प्रताप, बैरम खां या वकील खान। तो राजा मान सिंह लड़ रहा था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, जहांगीर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम, या देखिए बचपन का नाम याद रखिएगा, सबके बचपन का नाम एगो ट्रिक हम दे दिए हैं, अब खुश है साली जहां, अरे कब खुश है, तो अब खुश है साली जहां। तो अकबर के बचपन का नाम देखिए बदरुद्दीन, ठीक है, और यहाँ पर खुश है साली जहां। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम और है जहां। जहांगीर के बचपन का खुश है, अब खुश है साली जहां। जहांगीर के बचपन का नाम साली मतलब सलीम। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सलीम। न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध है, अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को, ठीक है, जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। सर टॉमस रॉब कैप्टन होकर किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में आए थे ना।
जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? तो नूरजहां, शाहजहां, सैरानिसा या सैरा? तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था, नूरजहां, ठीक है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो वास्तुकला की दृष्टि से यहाँ पर जो है शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां यहाँ पर हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार बार वही चीज आया है। मुगल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम प्राक्रमिक शासक जो होगा वो आपका है यहाँ पर औरंगजेब। आपको हमने भाज सो भी लिखवा दिया। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए शेरशाह के बचपन को फरीद के नाम से बुलाया जाता था। इसको याद रख ले, क्योंकि बचपन का नाम जो है एक आता ही आता है, आप लोग याद रखिए। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को? तो शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? तो शेर खां के नाम से यहाँ पर जो जाना जाता है वो शेरशाह को जाना जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन कहीं नहीं है, ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां यानी इसमें कोई नहीं होगा। तो शेरशाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उससे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि मिला था। शेर खां की उपाधि शेर शाह को ही मिला है। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? अकबर, बाबर, हुमायूं या कोई नहीं? तो देखिए शेर खां का लड़ाई जो है हमेशा हुमायूं के साथ चलता रहता था, इसलिए पहला संघर्ष जो है हुमायूं के साथ ही हुआ था। वो चुनार के किले पर कब्जा को लेकर के उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं? तो शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ग्रैंड ट्रैंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, बाबर, औरंगजेब या किसने? तो शेरशाह, ग्रैंड ट्रैंक रोड का नाम शेरशाह ने करवाया है। जीटी रोड बार बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। शेरशाह या शेर खान? शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तारिख सरसी, तारिख औरंगजेबी, तारिख शेरशाही, कोई नहीं? तो तारिख शेरशाही का शेरशाह के नाम से मिलता है। शेरशाह के शासन प्रबंधन की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खान शेरवानी, मोहम्मद अफशाह, अब्दुल रहमान खान खान या कोई नहीं? तो अब्बास खां शेरवानी के द्वारा दिया गया। मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित है? मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित है। तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? पंचरत्न, षष्ठरत्न, नवरत्न या कोई नहीं? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो दोस्तों इस तरह से आपको यदि आकलन परीक्षा हो, जेटेट परीक्षा हो, सहायक आचार्य परीक्षा, किसी में भी सफलता प्राप्त करना है तो आप यहाँ से हिस्ट्री का नोट्स अवश्य परचेज कर लीजिएगा। जो एनसीईआरटी, जो आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर बनाया गया। झारखंड में इसी से आपके एग्जाम में, परीक्षा में सभी प्रश्न आएंगे, इसमें कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा। तो आप यहाँ से नोट्स परचेज कर जरूर पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।